अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास। वैसे इतने भी फर्स्ट क्लास नहीं हो लेकिन ठीक है, चलेगा भी। अच्छा, सर में दर्द आजकल जो है ना वो दोबारा पता नहीं क्यों हो रहा है, और काफ़ी सालों के बाद हुआ है मेरे सर में दर्द। मतलब नॉर्मली एक होता है ना जो थकावट की वजह से हो गया, एक होता है बिला वजह खाम खा दिन रात जो सर में दर्द होता है, वो वाला मेरे सर में शुरू हुआ है। और बस अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, यहाँ पे ना मैं कपड़े धुले हुए थे एक दिन पहले के, और वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी फ़ोल्ड कर ही रही थी कि मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई है। तो वो बता रही थी कि वह परेशान थी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में ना बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारे जो है ना बिल किसी का अगर एक पंखा और एक लाइट है ना तो उसका भी बिल जो है ना 24 25 26 30 हज़ार तक तो मतलब आ ही रहा है। मतलब हमने कहाँ जाना है, हम खाना खाएं, हम बिल दें, हम कपड़े पहने, हम क्या करें ना, हमें समझ नहीं आ रही। और हमारे वो कहते हैं ना, वो शायद गालिब का ही शेर है ना, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। अभी तो हमारा बस नहीं होता, वरना दिल तो इतना चाहता है कि बंदा जो है ना अपने आप को भूल जाए और दूसरों की हेल्प करे। लेकिन हेल्प अब कैसे की जाए? पहले तो चले बंदा थोड़ा बहुत सोच सकता था, कर भी लेता था, लेकिन अब तो अपनी अपनी रोटी पानी पूरी होना मुश्किल हो गई है, अपने बिल देना। और जो चले हमारे जैसे तो फिर भी सिस्टम चल रहा है। जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनका क्या बनेगा ना, आगे आगे पाकिस्तान का क्या बनेगा? अल्लाह ताला बस कोई दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। और एक तो वो मेरी फ्रेंड बेचारी जो थी वो बिल की वजह से परेशान, और दूसरा उसकी ना सिस्टर के ससुर की डेथ हुई। तो कहती हमारे ना रस्म है कि जब लड़की के ससुर की डेथ होती है तो उसको कपड़े वगैरह देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रही थी, कहती अब कपड़े दें कि बिल उतारें कि क्या, ना समझ नहीं आ रही। तो अगर कपड़े मतलब उसकी 6 नंदे हैं और आगे उनकी काफ़ी ही फैमिली जो है, देवर जेठ जिठानियाँ उनके बच्चे और सारे, और ससुर की तो डेथ हो गई, सास। तो उन सबको मतलब कहाँ से इतने कपड़े? अगर एक एक सूट जो है वो 3 3 हज़ार का भी बनाए तो कहाँ पे बात जाती है? तो मैंने कहा ये रस्में भी तो हमारी अपनी बनाई हुई हैं ना। मैंने कहा आप ख़त्म करें, आप कहें भी नहीं। कहती नहीं, उन वो तो कह रहे हैं कि लड़की के वालदैन ने तो चलें जो देना देना ही है, लड़की की बहनें भी दें ना। तो मैंने कहा लो भाई, ये तो फिर कमाई का, उनका तो बाबा फोत हुआ तो उनका तो फ़ायदा हो गया मतलब हद नहीं हो गई कि ये रस्में हम लोगों ने क्यों इस तरह की बनाई हुई हैं कि जिसकी वजह से अपना ही नुकसान हो रहा है। और जहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, जब दो फैमिलीज़ जो हैं उनकी आपस में रिश्तेदारी हो जाती है, तो फिर बंदे को सारा कुछ ही पता होता है कि ये मुआशी तौर पे कैसे हैं और क्या हिसाब किताब है, हमें इनको तंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस, लेकिन ये जो है ना ये रस्में मुझे नहीं नज़र आता कि ख़त्म होंगी। कोई हिम्मत ही नहीं करता इनको ख़त्म करने के लिए। अपना आप गंवा देते हैं, कर्ज़ ले लेते हैं, अपने जेवर बेच देते हैं, लेकिन जो है ना रस्में जो हैं वो निभानी निभानी है। तो बस ये अल्लाह ताला रहम फजलो करम करे अपना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मोहम्मद इब्राहिम के लिए बना रही थी पराठा, और बना रही थी स्क्वायर पराठा ना। तो कह रहा था कि मैंने स्क्वायर पराठा खाना है। मैं कोशिश कर रही थी, और ये मेरा बेलन नहीं देखना, ये मुझसे पहले ईशल फातिमा जो है ना वो अपना पराठा बनाने की ट्राइयाँ कर चुकी है, इसलिए बेलन जो है ना उस पर सारा आटा चिपक गया था। तो अच्छा, पराठा जो था ना, मुझे याद आ रहा था कि हमारी अम्मी तो इतने अच्छे परफेक्ट वो जो पराठे होते थे ना वो बना के देती होती थी। बल्कि मेरी अम्मी तो कहती होती थी चौरस पराठा जो है ना, मैं अपने बच्चों के लिए किस किस ने चौरस पराठा खाना है, तो हम फिर चौरस पराठा जो था वो खाया करते थे। तो अब बच्चे जो है ना वो हो गए ना, वो जिस तरह कह रही थी ना एक लड़की के, पहले मैं बर्तन धोती होती थी, फिर मैंने ना पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मैं इंग्लिश किया, अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो बस वही बात है कि अब बच्चे जो है ना ये स्क्वायर पराठा खाते हैं, तो हम लोग चौरस खाते थे तो अच्छा, यहाँ पे है साथ अंडा जो है वो फ्राई हो रहा है, क्योंकि इब्राहिम जो था वो स्कूल से आया था। लेकिन वो, और उससे जो था ना नाश्ता जो है वो आजकल पता नहीं, जब से छुट्टियां ख़त्म हुई हैं सब स्कूल जाता है ना तो अपना नाश्ता नहीं करके जाता। तो उस इसलिए जो है ना मैंने कहा चले ज़रा सा थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए काम। तो वैसे तो कोशिश करते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहें, लेकिन बच्चे जो हैं पता नहीं इतने वीक थोड़ा सा ही कोई काम करते हैं उनको थकावट हो जाती है उनको, और हर टाइम बैठे रहते हैं यूं। जैसे मैं कहती हूँ हमारा बचपन जो है ना वो यादगार था, इतने एक्टिव थे, दिन में 60 70 चक्कर भी अगर सीढ़ियों से लगते थे ना ऊपर, तो हमें ज़रा भी पता ही नहीं होता था कि हमारी टांगों में कोई दर्द है या हम थक गए हैं या किस तरह ना। और हम लोग पैदल स्कूल जाते थे और पैदल ही वापस आते थे। तब इतना बाइक्स वगैरह का भी ट्रेंड नहीं था, बाइक्स तो बाद में, अभी तो बहुत आम हो गई हैं, तब किसी किसी के पास होती थी। हाँ, अलबत्ता साइकिल ज़रूर होते थे, लेकिन फिर भी हम लोग पैदल ही जाते थे ना।
तो बच्चों के लिए कुछ समझ नहीं आती कि आप पता नहीं आजकल की जौन सी खुराकें हैं उनमें कोई नहीं है, वो कहते होते हैं एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि, या पता नहीं बच्चे नहीं खाते। अच्छा, आज ना मैंने स्टार्ट में जो है ना वो माइक के बगैर थोड़ा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, और उसके बाद जो सा ना वॉइस ओवर जो सा है वो मैं कर रही हूँ अभी माइक में भी ना। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरी आवाज़ बेटर हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। हाँ लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। आप लोग मतलब जब जब दूसरे देखेंगे वो बताएंगे कि सही सही आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कहा दही भल्ले बनाती हूँ। दही पड़ा हुआ था, बच्चों ने वैसे खाया नहीं था मॉर्निंग में, तो वो जो थे ना वो मुझसे हो गया, उसका मटेरियल जो बनाना था वो पतला हो गया, तो फिर वो पतले पतले से बने। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है घर ही खाने, कोई पुराने नहीं आने। तो ये वाले जो थे ये दही भल्ले बनाए हैं, और और वो देखें बीच में भल्ले जो हैं वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, वो तो बस ऐसे फिस्से फिस्से से ही हैं। चलो खैर जी, बहरहाल बच्चों को फिर भी बड़े पसंद आए जी, उन्होंने खा लिए शौक़ से। और उसके बाद फिर से हमारा दोबारा से एक पार्सल आया। हमारा एक्चुअली आता है मेरे एड्रेस पे, लेकिन होते वो किसी के हैं, हमारे ही नहीं होते सारे के सारे। तो ये मेरी दोस्त ने एक ड्रेस मंगवाया था, ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये पहले भी मंगवाए थे लेकिन ये मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा लगा है ना, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये थी इसकी शलवार, ट्राउज़र का कपड़ा है प्लेन खद्दर में, और इसके साथ वो पीछे पड़ी हुई है शर्ट। अच्छा, शर्ट का प्रिंट जो था वो बहुत प्यारा था, उसमें ये इस पीच पिंकिश कलर के साथ ना वो ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो जो है ना ये अच्छा, ये वाला दुपट्टा है। मैं समझी शर्ट पड़ी हुई है, ये दुपट्टा है। और ये दुपट्टे का स्टफ़ बहुत अच्छा है, मतलब तीनों चीज़ों में ना दुपट्टे का स्टफ़ सबसे अच्छा है। और ये है इसकी शर्ट। शर्ट के जो सेंटर में पैनल स्टाइल में दिया हुआ है ब्लैक प्रिंट, और जो है साइडों पे ये पिंक वाला कपड़ा है, और ये जो है ये इसके आ जाएगा बॉर्डर बॉर्डर वगैरह, मतलब बाजुओं का पे चाहे लगा लें चाहे शर्ट के दामन पे लगा लें। तो इस तरह ये वाला सूट जो था ना ये मुझे तो लगा है प्यारा, और जो है ना दिल चाह रहा था मेरा कि मैं भी अपने लिए एक मंगवा लूँ, और शायद मैं अब मंगवा लूँ। अच्छा, बाहर मुर्गियाँ, चूज़े, दूध वाले सबकी आवाज़ें जो है ना वो बार बार आ रही हैं, कभी कौवों की कभी परिंदों की। तो अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, और सफाई देखें मैं रात मतलब शाम को एक दफ़ा मॉर्निंग में होती है हमारे घर सफाई, और एक दफ़ा शाम में होती है, लेकिन फिर भी जो है ना इतना फैलावा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हालांकि साथ साथ जो है ना वो सारा कुछ समेटती हूँ मैं, तो लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना वो कर देते हैं, ये पेज शेज काट देते हैं, और जिधर दिल चाहता है चीज़ रख देते हैं। अच्छा, सर दर्द का मैंने कहा चलें ये इलाज ढूंढती हूँ अपनी फ्रेंड से। मैंने कहा अगर आपके पास कोई तेल ज़ैतून वगैरह का पड़ा है तो वो दे मुझे, तो ये उन्होंने भिजवाया है। तो अब मैं ये जो है इसके साथ करूँगी चम्पी, और आप देखेंगे हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।